हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो हम लोग जो देख रहे थे बाल विवाह संरक्षण अधिनियम 2006, उसका आज पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने धारा 1 से लेके धारा 9 तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे धारा 10 से लेके धारा 21 तक। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये बिल्कुल भी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसे नहीं पढ़ा जाए, लेकिन जो महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा है उसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी शामिल किया गया है। भले ही सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ये हाइडिंग पार्ट है। आप इसे जरूर करें, इसको छोड़िए मत, क्योंकि ये हाइडिंग पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भले सिलेबस में नहीं दिया है, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी महिलाओं के सुरक्षा के अंतर्गत एक कानून लाया गया था, जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का नाम दिया गया था। तो इसको भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आज धारा 10 से लेकर धारा 21 तक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए धारा 10 में क्या है। हम लोग धारा 9 तो कल देख लिए थे धारा 9 तक। आज से धारा 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो धारा 10 में है बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, जो कि 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, जो बाल विवाह का अनुष्ठान करता है, अर्थात कोई भी पंडित या फिर पूर्वज जो बाल विवाह करवाता है, जो पंडित लोग जैसे मंत्र जाप करके विवाह करवाते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अनुष्ठान करता है तो उसे उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 10 में दिया गया है, ठीक है। उसको क्या दिया जाएगा, 2 वर्ष का कारावास होगा एवं आर्थिक जुर्माना जो है 1 लाख रुपए लगाया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए धारा 11 में क्या है। धारा 11 में है बाल विवाह के अनुष्ठानों का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञान करने के लिए दंड, ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कोई पंडित को ढूंढ रहा है या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो पंडित के द्वारा ही शादी करवाते हैं, तो उनके द्वारा भी बाल विवाह का अनुष्ठान माना जाएगा कि उन्होंने अनुष्ठान किया है, ठीक। उसको भी यही सेम प्रकार का दंड मिलेगा, 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अगर घर की बड़ी बुजुर्ग या फिर कोई महिला ऐसा अनुष्ठान में भागीदारी है, तो जो महिला होगी उसे कारावास नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको दिमाग में रखिए कि अगर कोई पुरुष है तो ही उसे 2 वर्ष का कारावास मिलेगा एवं आर्थिक जुर्माना जो है 1 लाख रुपए का लगाया जाएगा। लेकिन अगर महिला है तो उसे कारावास बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना ही दंड मिलेगा, ठीक है। 1 लाख रुपए वो भरेगी, जिसे आर्थिक जुर्माना कहते हैं, ओके। तो महिला को कारावास नहीं होगा, बस पुरुष को ही कारावास होगा जो कि अनुष्ठान करवाता है। उसके बाद देखिए धारा 12 में क्या है। अब धारा 12 देखिए। धारा 12 में है कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। अब कतिपय परिस्थितियां क्या है, बलपूर्वक, फुसलाकर, अनैतिक प्रयोजनों द्वारा, विक्रय द्वारा, ठीक है। तो बलपूर्वक अर्थात है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी लड़के या फिर लड़की को मार पीट के अगर शादी जबरदस्ती करवाता है वो बलपूर्वक हो गया। और फुसला कर करवाता है, जैसे किसी बच्चे को बोल दिया जाता है आपको खिलौना देंगे, आप ये कर लीजिए, तो उन्हें भी बोला जाता है कि आपको ये सब मिलेगा, आप शादी कर लो, तो वो फुसला कर हो गया। अनैतिक प्रयोजनों द्वारा, जो कि अनैतिक प्रयोजनों का मान करके शादी करवाता है। एवं विक्रय, विक्रय अर्थात जो खरीद के शादी करवाता है, किसी भी बच्ची या बच्चे को खरीद के वो शादी करवा देते हैं। तो कतिपय परिस्थितियों को धारा 12 में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि कतिपय परिस्थितियों में क्या क्या आएगा, एवं ऐसी परिस्थितियों में जो विवाह होता है वो शून्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। धारा 13 में है बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला विधेयक जारी करने की न्यायालय की शक्ति। अब इसको समझिए। देखिए, अगर किसी भी गांव में किसी भी एरिया में बाल विवाह हो रहा है और कोई व्यक्ति जाके न्यायालय को सूचित कर देता है कि वहां पे बाल विवाह हो रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय तुरंत आदेश जारी करेगा कि उसे रोकिए, रोकने का आदेश जारी करता है, ओके। और अगर न्यायालय को सूचित भी कोई नहीं करता, न्यायालय को ऐसे पता चल जाता है खुद से कि वहां शादी हो रही, तो न्यायालय तुरंत आदेश जारी करता है कि बाल विवाह नहीं होगा, वो रोकने का तुरंत आदेश जारी करता है। और ये कौन आदेश जारी करता है, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट आदेश जारी करता है, या फिर महानगर होगा तो महानगर का मजिस्ट्रेट ही आदेश जारी करेगा। द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट आदेश जारी नहीं कर सकता, हमेशा प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट ही आदेश जारी करेगा। एवं अब देखिए, इसमें अगर आदेश जारी कर दिया गया और फिर भी वो लोग नहीं माने और विवाह करवा दिए, विवाह संपन्न हो गया,
तो उसमें 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और वो विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है कि अगर आदेश जारी करने के बाद भी नहीं मानते हैं, शादी करवा दिया जाता है, तो 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो न्यायालय द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारा 14 में क्या है। धारा 14 में है विदेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य होना। तो जो अभी मैंने बताया है, आदेश जारी करते हैं, तो अगर आदेश नहीं भी मानते और विवाह करवा दिया जाता है तो वो विवाह शून्य हो जाएगा, न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा, वो विवाह नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अपने आप ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए धारा 15 में क्या है। धारा 15 में अपराधों का संज्ञेय और अजामानतीय होना। ठीक है, अजामती मतलब इसका जमानत नहीं होगा, एवं अपराधों को संज्ञेय अर्थात होता है बिना वारंट की गिरफ्तारी। अगर ऐसे लोग संलग्न मिलते हैं, बाल विवाह करवाए जाते हैं और लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें बिल्कुल वारंट की जरूरत नहीं होगी, जो कि भारतीय दंड संहिता 1973 के तहत गिरफ्तारी किया जाता है। अब देखिए धारा 16 में क्या है। धारा 16 में है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि कौन बाल विवाह के प्रतिषेध अधिकारी होंगे, उनको अच्छे से परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखिए धारा 17 में क्या है। धारा 17 में है प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना, अर्थात जो भी प्रतिषेध अधिकारी जो नियुक्त होंगे अधिकारी बाल विवाह रोकने के लिए, अगर वो लोक सेवक होंगे तो वो धारा 17 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 18 में क्या है। धारा 18 में है सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, अर्थात अगर कोई व्यक्ति कहीं भी शादी हो रही है, वो सद्भावना, उसे पता चलता है कि लड़का या फिर लड़की कोई भी बालक है, तो वो जाके प्रतिषेध अधिकारी को सूचित करेगा या फिर न्यायालय को सूचित करेगा। लेकिन अगर वो सूचित करेगा भी और जाके पता चलेगा कि वो बालक नहीं है, सब बड़े हो गए हैं, मतलब 21 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, तो सद्भावना पूर्वक सूचित किया था क्योंकि उससे लगा कि वो तो उनमें से कोई बालक है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बालक दोनों नहीं होते हैं और पुलिस जाके जांच करती है, दोनों बालक नहीं मिलते हैं, दोनों बड़े मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा कि उसने, जो व्यक्ति है वो सद्भावना पूर्वक ही सूचित किया है कि बाल विवाह रोको, उसके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। ओके, अब देखिए धारा 19 में क्या है। धारा 19 में है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। यहाँ जो नियम बना सकते हैं वो राज्य सरकार भी बना सकती है, ऐसा नहीं कि बस केंद्र सरकार बनाएगी। धारा 19 में यही बताया गया है कि नियम बनाने की शक्ति जो है राज्य सरकार में भी होती है। अब धारा 20 देखिए। धारा 20 में क्या है। 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन, अर्थात जो 1955 में अधिनियम बना था उसके संख्यांक 25 का संशोधन धारा 20 में बताया गया है। तो 25 का जो संशोधन है वो धारा 20 में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए धारा 21 क्या है। धारा 21 निरसन अर्थात रद्द कर दिया गया है, जो कि बाल विवाह निवारण अधिनियम था 1929 वाला, 1929 वाला, उसे रद्द करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया है। तो बच्चों इसमें यह है कि आप लोग इसको पढ़िए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जो सिलेबस है पेपर 7 का, उसका ये पार्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, बिल्कुल अपने से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ये पार्ट है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, पूछ सकता है, कोई भी धारा उठा के पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। ऑल द बेस्ट।